नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज आपको एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट देनी है कि चयन बोर्ड में आपको किन विषयों पर किन प्रश्नों पर कॉमन अंक प्राप्त होगा। चयन बोर्ड ने टीजीटी के एग्ज़ाम में टीजीटी 2011 एग्ज़ाम में जो मतलब बहुत सारे विषयों को पुनर्मूल्यांकित करने के बाद और उन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद, सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद एक इस फैसले पर पहुंचा कि जिन प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं, मान लीजिए किसी प्रश्न में 2 विकल्प सही हो रहे हैं, तो उनको जो है उन्हीं 2 विकल्पों पे आपको नंबर दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी के 3 विकल्प सही हो रहे हैं तो उस प्रश्न को कॉमन किया गया है, और मान लीजिए एक भी विकल्प सही नहीं है तो भी प्रश्न कॉमन किया गया है। और अगर कोई प्रश्न गलत है, पूरी तरीके से गलत है, वो क्वेश्चन ही नहीं सही है, तो वो भी प्रश्न कॉमन किया गया है। तो ये चीज़ में सोचिएगा, आपको किसी भी विषय में आपको सभी में आपको कॉमन मिल सकता है। जिन प्रश्नों पर विवाद या जिन प्रश्नों को लेकर के आपत्तियां दर्ज की गई हैं, वो सभी प्रश्न आपको कॉमन के रूप में मिलेंगे। कॉमन ज़्यादातर आयोग ने नहीं किया है और कॉमन करने से परहेज किया है आयोग ने। अगर मान लीजिए किसी किसी विषय में आपको इक्का दुक्का प्रश्न ही कॉमन दिखेंगे, बाकी मतलब जो है विकल्प बदले हुए नज़र आएंगे आपको, या तो उसके एक या 2 विकल्प सही हो सकेंगे। तो ज़्यादा मतलब कॉमन के चक्कर में मत पड़िए कि आपको बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और एक मुख्य अपडेट हम आपको देना चाहते हैं, जो ये अफवाह उड़ रही है कि रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर के बाद आएगा, 15 अक्टूबर के बाद आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके सभी रिजल्ट इसी हफ्ते के अंदर वो डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, और एडेड जूनियर की जो भर्ती परीक्षा जो होने चल रही है 17 अक्टूबर को, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप एडमिट कार्ड जा कर के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी करिए। तैयारी से आपको ये लाभ होगा, अवश्य होगा, कि आप अच्छे से एक सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे और अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कई सारे प्रश्नों को लेकर के हमसे सवाल जवाब किया है, और इतने सारे कमेंट रहते हैं, तो हर कमेंट को चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, हम सभी कमेंट को रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। और चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अपनी भी थोड़ी सी व्यस्तताएं होती हैं, तो अधिकतर मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी भाई बहनों के कमेंट पढ़ लूं, लेकिन फिर भी जो है मतलब मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि रिप्लाई कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो उनके सभी प्रश्नों को हम एक जगह समायोजित करके एक वीडियो में ही उनके सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। ठीक है, और जो मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ ओएमआर सीट में सिर्फ बुकलेट सीरीज नंबर और अनुक्रमांक को लेकर के जो है आपत्तियां हो सकती हैं, बाकी सब पे कुछ नहीं होगा, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि बाकी सारी चीज़ों पे टीजीटी में अवश्य होगा, बहुत कुछ होगा टीजीटी पे। और टीजीटी में आपको मैं ये भी बता दूं, 70% विद्यार्थी ही केवल जो है मेरिट पे अंतिम रूप से चयनित होंगे। 30% विद्यार्थी जो है वो वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे, जिससे आपको वेटिंग लिस्ट वालों को बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हो पाएगा और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया वो सुचारू रूप से जो है वो आगे बढ़ सकेगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। सत्य, प्रामाणिक और तथ्यपरक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही एक तरीके से हमेशा ही लगा रहता है और हमेशा ही आपको सत्य और सच्ची सूचनाएं प्रदान करने का पूरा प्रयत्न करता है। हमारे चैनल पर जो भी बातें की जाती हैं उसमें कुछ तथ्य होता है, उसमें कुछ प्रमाण होता है, वही सारी बातें आपके सम्मुख निकल कर के आती भी हैं, और फिर भी लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या से क्या है, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। टेट के आवेदन आपके जो है 7 तारीख से आरंभ होने चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इन 1-2 महीनों में आने वाली हैं। तो आप लगे रहिए तैयारी में, पढ़ते रहिए। और ये एक अपडेट निकल करके आई थी कि हर क्वेश्चन पे आपको कॉमन अंक नहीं मिलेगा। जो 3 विकल्प सही होंगे या जो भी चीज़ें होंगी उन्हीं पे आपको प्रश्न ही गलत होगा, उसी पे कॉमन अंक मिलेगा। तो आप ज़्यादा कॉमन के चक्कर में मत पड़िए। मेरिट आपकी जो जाएगी, मेरिट हमने जो आपको बताया है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, वही मेरिट आपकी सेम रहने वाली है। और 1-2 प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं, और कुछ जो है मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मैटर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है जब से ये नई पीढ़ी शामिल की गई उसमें, ननिहाल पक्ष को।
उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे फ़ायदे में हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बहन हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जो मतलब उनका चयन होना निश्चित है, तय है, अगर उन्होंने 60-70 प्रश्न भी कर लिए हैं तो। चाहे किसी भी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर विषय की नहीं बात कर रहा हूँ। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।